वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डायनामिक चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। डायनामिक चार्ट से मतलब मेरा ये है कि सपोज़ कि मेरे पास ये सारा जो डाटा है और अगर मेरे को इसको एक चार्ट में कन्वर्ट करना है तो मुझे उसके लिए क्या करने पड़ेगा, ये पूरा चार्ट डाटा मुझे सेलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में जाने के बाद अगर मैं इसको 2D कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ तो कुछ इस तरह का डाटा मेरे सामने आ जाता है। अब इस चार्ट को पढ़ना उतना इजी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो उस चार्ट को समझना पढ़ना उतना इजी नहीं है क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो इसको हम लोग किस तरह से इजी वे में कर सकते हैं जिससे कि मेरा जो डाटा है वो थोड़ा प्रेजेंटेबल मोड में हो और जो देख रहा है, जो विजुलाइज कर रहा है, उसको भी वो चीज़ें समझ में आए कि ये पर्टिकुलरली क्या दिखाना चाहते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इसमें अभी हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि सपोज़ कि जैसे अगर मैं ये डाटा सेलेक्ट करता हूँ तो इसका चार्ट मेरे सामने आए, ये वाले लाइन का, और सपोज़ मैं ये प्रोडक्ट चेक करता हूँ तो मेरा ये वाला डाटा का चार्ट आए, और ऑप्शन ट्रेडिंग सेलेक्ट करता हूँ तो ये वाला डाटा का जो है चार्ट मेरे सामने आए। तो उसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं तो वो आज हम लोग समझेंगे। तो जैसे सपोज़ कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है CA Elite, मैंने कर दिया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो डाटा में आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, डाटा वैलिडेशन। ये देखिए डाटा वैलिडेशन, ये सिंबल आप थोड़ा देख लीजिएगा, सिंबल आपको ऐसे ही दिखेगा कहीं भी होगा। तो डाटा वैलिडेशन में जाना है और क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलाउ में ऑप्शन आएगा आपको एनी वैल्यू, और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको देगा, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम। तो इसका हमको यूज़ करना है। अभी जैसे क्या है, सपोज़ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट लेंथ, और टेक्स्ट लेंथ में डाल देता हूँ मिनिमम 3 कैरेक्टर और मैक्सिमम 5 कैरेक्टर। ओके, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो इसका यूज़ कैसे है कि सपोज़ अगर मैं यहाँ AR लिखता हूँ और एंटर मारता हूँ तो ये मेरे को एरर दे देगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सची ना 5 हो गया ना, हाँ, एंटर ले तो ये ले लेगा। बट अब मैं सचिन पूरा लिख दूंगा तो ये नहीं देगा, ये मेरे को एरर देगा। क्यों? क्योंकि अब ये 6 डिजिट का हो गया है। तो इस तरह से हम लोग डाटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन में आएंगे, और इसमें हमको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें कि हम लोग प्रोडक्ट को, मल्टीपल प्रोडक्ट को एक ही सेल से सेलेक्ट कर सकें। तो हमको क्या करना है, इसमें इसको क्लियर ऑल कर देना है, और एनी वैल्यू की जगह हमको करना है लिस्ट। ओके, आप जब लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे सोर्स पूछा जाएगा कि सोर्स क्या है। तो सोर्स के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो और जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे जिसकी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, ओके करेंगे, तो यहाँ पे अब आप इस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एडवांस एक्सेल है, ट्रेनिंग एनालिसिस है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, और आपका CFA Elite है और फाइनेंशियल मॉडलिंग है, सॉरी। तो इस तरह से अपन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी तो क्या अपना एक काम हुआ है, मतलब 10% काम हुआ है, बाकी काम अभी अपने को करना है। तो अब हमको क्या करना है कि हमको यहाँ पे ये जो टैब है, ये सेम डाटा चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ लिखना है और कोर्स लिखना है, एंटर किया, और सेम इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है, क्योंकि ये 12 महीने का डाटा आपका हर टैब में सेम ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमको डाटा जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो ये वाले डाटा सेल को हम लोग रेफरेंस दे देंगे इस वाले का। ओके, अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे डाटा जो है वो चेंज करूँगा, सॉरी, जैसे जैसे मैं यहाँ चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आप मेरा टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग, यहाँ पे भी जो डाटा है वो चेंज होने लगेगा। ओके, अभी हमको क्या करना है कि अब अगर जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो फाइनेंशियल मॉडलिंग में ये वाला ही चार्ट मेरे सामने आना चाहिए। अभी तक हम लोग क्या करते थे, सपोज़ मेरे को अगर इंडिविजुअल भी बनाना होता था तो मैं क्या करता था, एक इसको सेलेक्ट करता था, देन हम लोग इंसर्ट में जाते थे, और इंसर्ट में जाने के बाद हमको यहाँ पे कॉलम चार्ट बना लेना होता था,
इसी तरह अगर मुझे टेक्निकल एनालिसिस का बनाना है तो फिर से ये सेलेक्ट करना है और इंसर्ट में जाने के बाद मुझे यहाँ से कॉलम ले लेना है। तो इस तरह से अगर मेरे को 5 डिफरेंट डाटा का अगर चार्ट बनाना है तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और मेरी जो टेक्स्ट वर्कशीट है उसमें उतना स्पेस नहीं रहेगा, क्योंकि ताकि मैं डाटा को देख पाऊँ। तो उसके लिए हम लोग डायनामिक चार्ट बनाते हैं। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्शन हमने दे दिया कि अगर मैं एक सिंगल अगर मैं किसी को एक को सिंगल सेलेक्ट करना चाहूँ तो किस तरह से कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इधर भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अब जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जनवरी और एडवांस एक्सेल, तो मेरे पास ये वाला जो डाटा है वो मेरे को यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स मैच का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना फार्मूला लगाते हैं इंडेक्स। ओके, इंडेक्स लिखने के बाद हमको डाटा एरे सेलेक्ट करना है। तो एरे मेरा क्या हो गया सॉरी, एरे जो है वो मेरा हो गया यहाँ पे कंप्लीट डाटा एरे। एक मिनट, कंप्लीट डाटा एरे मेरा ये सेलेक्ट हो गया। ओके, इसके बाद मेरे को क्या करना है, इसमें डालना है मैच फार्मूला। तो यहाँ लिखेंगे हम मैच, एक मिनट, मैच। ओके, मैच फार्मूला लिखने के बाद हमको किससे मैच कराना है। तो सबसे पहले हमको मैच कराना है, या तो हम लोग इससे मैच कराएंगे या फिर हम लोग इससे मैच कराएंगे। तो हम लोग इससे भी मैच करा सकते हैं। ये हमने मैच करा लिया। ओके, इसके बाद हम लोग कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद वो पूछेगा आपसे लुकअप एरे, कहाँ पे उसको देखना है, फॉर्मूले को जो वैल्यू है वो कहाँ से देखनी है। तो वो हमको देखनी है यहाँ पे, ये एडवांस एक्सेल से फाइनेंशियल मॉडलिंग। ओके, इसके बाद आप देखेंगे तो आपको लगाना है, इसके बाद ये आपका हो गया B1 से B2 से B2 6 हो गया। ठीक है, ओके, आप इसमें कोर्स से ले लीजिए इसको। ओके, इसके बाद आपको लगाना है कोमा और उसके बाद एग्जैक्ट मैच। ओके, इसको आपके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको लगाना है, ये भी आपने क्या कॉलम को रो को फाइंड आउट किया। अभी आपका जो डाटा है वो एडवांस एक्सेल, टेक्निकल एक्सेल, ऑप्शन ट्रेडिंग, CFA, फाइनेंशियल, इसमें से आपने सेलेक्ट किया। अभी आपको रेफरेंस देना है कॉलम का, जिसमें आपका मंथ अवेलेबल है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ओके, तो उसके लिए आपको सेकेंड मैच फार्मूला लगाना है, आपको कोमा लगाना है, देन आपको लिखना है मैच। ओके, मैच आपने लिखा। मैच के बाद आपको डाटा आपको कहाँ से सेलेक्ट करना है। तो आपको जो डाटा है वो यहाँ है। ठीक है, C8 में आपका डाटा है, क्योंकि वहाँ पे जनवरी रहेगा तो जनवरी का वैल्यूज़ आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको लगना है अपना कहाँ, लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या बोलता है, लुकअप एरे आपका ये बोल रहा है कि आपको कहाँ से कहाँ तक का डाटा में वो चेक करना है। तो आपका ये वाला जो डाटा है इसको चेक करना है। ओके, ये आपने लिख लिया। इसके बाद आपको ये करना है कि इसको करना है एग्जैक्ट मैच और एग्जैक्ट मैच हमको एग्जैक्ट मैच ही करना है। और ये फार्मूला हो गया, इसको मार दीजिए आप एंटर। ओके, तो अभी हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस आ रहा है। इसमें फार्मूले में कुछ गड़बड़ की, एक बार फार्मूला चेक कर लेते हैं हम लोग। हमने यहाँ रेफरेंस दिया B1 B6 B1 N6 एंड C1। एक्चुअली यहाँ पे हमको B1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे करना पड़ेगा B1 ओके। हाँ, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो आ गई। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में चेंज करूँगा, मेरा डाटा जो है वो चेंज होता जाएगा। देखिए, एडवांस एक्सेल, ऑप्शन ट्रेडिंग, CFA एलीट एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग। ठीक है, बट ये जो हमने काम किया ये सिर्फ एक इसके लिए किया है, एक कॉलम के लिए। ये हमको अभी सारे इसके लिए हमको ट्राई करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि हमने जो रेफरेंस दिया है उस रेफरेंस को हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। जो हमने अभी यहाँ पर्टिकुलर कॉलम दिया है इसको डायनामिक बनाना पड़ेगा। तो डायनामिक बनाने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको लिखना है
एंड डॉलर। आप एक एक चेक करते जाइए, ठीक है ना। यहाँ पे डॉलर एंड डॉलर, डॉलर, C9 हमको कॉमन रखना पड़ेगा, और यहाँ पे डॉलर एंड डॉलर एंड डॉलर एंड डॉलर एंड एग्जैक्ट मैच। ओके, अब जब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे जो है वो सबका वैल्यू आ जाएगा, जो भी आपको डाटा चाहिए। अभी अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है क्या। ये देखिए, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे वो सारी वैल्यूज़ चेंज हो रही है, लेकिन ये जो है ये डाटा जो है वो इसी एक्सेल से ले रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें चार्ट इंसर्ट करेंगे। हमको ये सेलेक्ट करना है, इंसर्ट डाटा सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है, और इसके बाद हमको करना है चार्ट इंसर्ट। अब हम लोग इस चार्ट को देखते हैं कि ये डायनामिक है या नहीं। ओके ओके, अभी हम लोग यहाँ से वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज करेंगे। एडवांस एक्सेल यस, टेक्निकल एनालिसिस यस, ऑप्शन ट्रेडिंग यस, एंड CFA एलीट यस, देन फाइनेंशियल मॉडलिंग। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी जो डाटा है वो इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे डाटा चेंज होगा वैसे वैसे यहाँ पे ग्राफ भी चेंज होगा। तो इसी तरह से दोस्तों लर्निंग के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, आगे मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आज़ाद रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।